हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है बिहार दर्शन 2। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा। तो इस चैप्टर में जो जो मेन पॉइंट है उसे ही हम पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन भी गुजरती है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। यानी शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। शेरशाह जो थे वो एक अफगान शासक थे और उनका मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। शेरशाह जो थे मुगल बादशाह हुमायूं, यहाँ दिया हुआ हुमायूं, उनको हटाकर गद्दी प्राप्त किया था और वो अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे इस्लाम शाह ने 3 महीने बाद मकबरा को कंप्लीट किया। तो ये मकबरा की विशेषता ये है कि ये मकबरा जो अष्टकोणीय है और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और यह एक तालाब के बीचों बीच स्थित है। तो ये हम पढ़ लिए हैं शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पटना का गोलघर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है पटना का गोलघर। तो गोलघर जो है पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई है। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई है जहां से पूरा पटना शहर दिखाई पड़ता है। यानी गोलघर पे अगर चढ़ेंगे तो वहां से पूरा पटना शहर दिखाई पड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोलघर का निर्माण क्यों करवाया गया था। तो वहाँ उसका निर्माण इसलिए करवाया गया था कि सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से अनाज का क्या हो सके, सुरक्षित भंडारण हो सके ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इन अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके, जिनका निर्माण 1786 ईस्वी में जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। महात्मा गांधी सेतु मतलब होता है पुल। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती है। तो अब हम पढ़ेंगे गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय, यानी पटना संग्रहालय के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इनका जो जो मेन पॉइंट है। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है और बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानी शैली में बना है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोपें अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहाँ है, पटना संग्रहालय में है। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में
भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया है। यानी पटना संग्रहालय जो है वहाँ पर क्या है, एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है, जहाँ पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जितने भी उपहार मिले थे और वस्तुओं मिले थे उनको यादगार के रूप में वहाँ पर रखा गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से, वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। तो अब हम पढ़ेंगे तख्त हरमंदिर साहिब जो कि पटना सिटी में है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश से सिख भाग लेने आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनके अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सितंबर और मई महीने में शैक्षिक परिभ्रमण पर जाने से पहले महत्वपूर्ण सामानों की सूची बनाइए। तो सितंबर और मई के समय जो होता है वो गर्मी होता है, तो उस समय अगर आप परिभ्रमण पर जाएंगे तो आपको पानी का बोतल तो रखना ही होगा और आप खाने पीने के सामान आपको रखना होगा। एक छाता भी आप रख सकते हैं क्योंकि उस वक्त गर्मी होता है, और आप एक कॉपी पेन रखें ताकि आप वहाँ के जो भी ऐतिहासिक बात हो उसे नोट कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन इसमें का यहाँ पे है, अफगान शासक कहने का क्या अर्थ है, शिक्षक से पता कीजिए। तो अफगान शासक कहते हैं जो शासक अफगानी हो, मतलब कि जो अफगान का रहने वाला शासक हो, जैसे कि शेरशाह सूरी थे। तो इस चैप्टर का एक ये पॉइंट हमारा छूट गया था, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उसे शेरशाह पुकारा जाने लगा। यानी शेरशाह सूरी जो थे तो उनका असली नाम क्या था, फरीद खां, यानी उनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो जब वो शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उन्हें क्या पुकारा जाने लगा, शेरशाह सूरी कहकर पुकारा जाने लगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फरीद खां को शेरशाह सूरी के नाम से कब पुकारा जाने लगा, जब वो शेर को 2 टुकड़े कर दिए थे तभी से। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बुक का एक क्वेश्चन ये है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की उपयोगिता पता कीजिए। यानी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जो है उनका यूज कैसे होता है, उनका उपयोग क्या है। तो उनमें जो होता है कोई भी व्यापारिक काम होता है या कोई व्यापारिक कार्यक्रम होता है या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम या गैर राजनीतिक कार्यक्रम या कोई समारोह, इन सब में उनका उपयोगिता होता है। नेक्स्ट है हमारा, संग्रहालय में रखी वस्तुओं को छूने से क्यों मना किया जाता है, चर्चा कीजिए। तो संग्रहालय में जो चीज़ें रखी जाती है वो क्यों रखी जाती है, क्योंकि उनसे हम अध्ययन कर सके, हमें कुछ उनसे शिक्षा मिल सके, और मनोरंजन के लिए भी रखी जाती है। तो उनको छूना मना है क्योंकि वो चीज़ें छूने से खराब हो जाएगी। तो चलिए अब हम इनके अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन इनमें और रह गया है, इन्हें भी हम देख ही लेते हैं। दीदारगंज कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग पता कीजिए। तो दीदारगंज जो है वो पटना के पास ही स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे दीदारगंज स्थित है। वहाँ पहुँचने का मार्ग, वहाँ हम सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं, रेल मार्ग द्वारा और हवाई मार्ग द्वारा, तीनों मार्ग द्वारा वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला है दिया है, सही विकल्प को चुने। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना या आरा, सासाराम या पटना सिटी। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना सिटी में हुआ था। नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ अवस्थित है, आरा, पूर्णिया, पटना या वैशाली। तो गोलघर जो है वो पटना में स्थित है, तो ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर में है, दीदारगंज कहाँ है, वैशाली, समस्तीपुर, पटना या गया। तो दीदारगंज जो है वो कहाँ है, पटना के ही पास स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। गोलघर का निर्माण डैश में करवाया गया था, यानी गोलघर का निर्माण किस साल में करवाया गया था। तो गोलघर का निर्माण कराया गया था 1786 में। तो हमें यहाँ पे 1786
लिख देना है। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा डैश में है, तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, तो यहाँ पे हमें सासाराम लिख देना, सासाराम जो कि रोहतास जिले में है। थर्ड नंबर में है पटना स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी है, तो पटना स्थित संग्रहालय में 5000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 5000 वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी हुई, कहाँ पे रखी हुई है? पटना स्थित संग्रहालय में। नेक्स्ट है यक्षिणी की मूर्ति डैश में मिली थी, तो यक्षिणी की मूर्ति जो है वो मिली थी दीदारगंज में, तो यहाँ पे हमें दीदारगंज लिख देना है। दीदारगंज। नेक्स्ट है तख्त श्री हरमंदिर डैश में स्थित है, तो इसका जो है ये पेन से फिल किया हुआ, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तख्त श्री हरमंदिर जो है वो पटना सिटी में स्थित है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पटना सिटी। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा डैश कोणीय है, तो शेरशाह का मकबरा जो है अष्टकोणीय है, तो यहाँ पे हमारा अष्ट फिल होगा जो कि यहाँ पेन से फिल किया हुआ है। 7 नंबर में है ग्रैंड कोर्ट रेलवे डैश को जोड़ती है, तो ग्रैंड कोर्ट जो है वो दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है दिल्ली हावड़ा। नेक्स्ट 8 नंबर का है गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया, तो गोलघर का निर्माण जो करवाया था वो जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है जॉन गॉलस्टीन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका 1786 है, सासाराम 5000, ये दीदारगंज है, ये है पटना सिटी, ये है अष्ट, ये है दिल्ली हावड़ा और ये है जॉन गॉलस्टीन। तो अब इसका हम 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में दिया गया है सही मिलान करें। इस साइड दिया है गुरु गोविंद सिंह पटना संग्रहालय गोलघर और दिया है रोहतास, और इस साइड दिया है सासाराम पटना साहिब राजेंद्र कक्ष अनाज का भंडारण, तो गुरु गोविंद सिंह में मैच होगा पटना साहिब, और पटना संग्रहालय में मैच करना है हमें राजेंद्र कक्ष। राजेंद्र कक्ष जो है वो है पटना संग्रहालय में, और गोलघर जो बनाया गया था अनाज के भंडारण के लिए, तो हमें घ नंबर में इसे मैच कर देना है। और रोहतास में जो है वो रोहतास के सासाराम में क्या है? शेरशाह का मकबरा, तो इनका क नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में है सही कथन में सही का चिन्ह लगाएं एवं गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाएं। क नंबर में दिया गया है शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हुमायूं को हराकर शेरशाह ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया था, तो ये गलत है। ख में है पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहलाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो है दिल्ली हावड़ा लाइन कहलाती है। दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्रैंड कॉर्ड लाइन, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो नेक्स्ट है पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था, ये सही है। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली थी, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहलाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क का है गोलघर कहाँ है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलघर पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1786 है, यानी 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि अकाल के समय इस अनाज से मदद पहुंचाई जाए जिससे सभी को अनाज की समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो ख नंबर का क्वेश्चन है शेरशाह कौन थे, इनका मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था जो युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए
शेर को तलवार से एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए थे। तभी से उसे शेरशाह के नाम से पुकारा जाने लगा। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसे पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनका थोड़ा सा और है, यह मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो अब गौ नंबर में है, अगर आप पटना संग्रहालय जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नजर आएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पटना संग्रहालय का भवन राजस्थानी शैली का बना हुआ है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। चारों ओर बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी है। मुख्य भवन में जाते ही एक विशाल पेड़ दिखता है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई है। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म के उदाहरण है। संग्रहालय में महात्मा बुद्ध और जैन तथा मौर्यकाल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, बर्तनों और सिक्कों को देखा। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया है। संग्रहालय में पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। तो ये हमारा गौ कंप्लीट हो गया। तो अब हम घ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ये इस बुक और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो घ नंबर का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सिख क्यों आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज तक श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है जहाँ देश विदेश से सिख भाग लेने आते हैं। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।